अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है मुफ्ती मोहम्मद शाफ़ी, हिज लाइफ एंड तफसीर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने के। लाइफ मोहम्मद शफ़ी देवबंदी वाज बॉर्न इन 25 जनवरी 1897 इन यूपी। मोहम्मद शफ़ी देवबंदी जो थे ये 25 जनवरी 1897 को यूपी में पैदा हुए हैं। हिज फादर्स नेम वाज मौलाना मोहम्मद यासीन, अ टीचर एट दारुल उलूम देवबंद। और इनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद यासीन था, मौलाना मोहम्मद यासीन, जो कि एक टीचर थे देवबंदी दारुल उलूम में। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी वाज एन ऑथर ऑफ शरिया, हदीस, तफसीर, तसव्वुफ़ एट्सट्रा। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ऑथर थे शरिया की किताबें लिखी हैं, हदीस की, तफसीर की और तसव्वुफ़ की। तसव्वुफ़ का मतलब होता है कि एक इंसान कैसे सूफ़ी बनता है, या अगर वो सूफ़ी बना हुआ है तो किस तरह से बना है, तो ये चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। ही ग्रेजुएटेड इन 1918 एट 21 फ्राम दारुल उलूम देवबंदी। और 1980 में ग्रेजुएशन हासिल की जब ये 21 साल के थे दारुल उलूम देवबंदी में ही। देन ही taught हदीस देयर एंड हेल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ मुफ्ती। और उसके बाद वहीं पे उसी दारुल उलूम में हदीस की किताबें पढ़ाई और वहाँ के चीफ मुफ्ती बन गए। ही प्लेड एन मैग्निफिसेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ही इशूड नंबर ऑफ फतवाज which have been published in 8 large volumes titled इमदाद अल मुफ्तीन। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी का एक अहम रोल रहा है पाकिस्तान क्रिएट करने में, पाकिस्तान बनाने में। और इसने बहुत सारे फतवाज़ इशू किए हैं जो कि पब्लिश किए गए हैं 8 बड़े बड़े वॉल्यूम्स में, बड़े बड़े पार्ट्स में, जो इमदाद अल मुफ्तीन टाइटल के अंडर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ही मूव टू कराची वेयर ही सर्व्ड एज ए ग्रेट मुफ्ती ऑफ पाकिस्तान फ्राम 1948 टू 1976। और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ब्रिटिशर से और पाकिस्तान और इंडिया तब साथ में हुआ करते थे, तो मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी कराची चले गए क्योंकि इसका एक अहम रोल रहा था पाकिस्तान बनाने में। और वहाँ पे इसने ग्रेट मुफ्ती के तौर पे पाकिस्तान को सर्व किया, खिदमत की पाकिस्तान की 1948 से लेकर 1976 तक। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी इसकी लाइफ के बारे में। अब हम इसकी तफसीर पे नज़र डालते हैं। तफसीर मारिफुल कुरान, द विजडम ऑफ द कुरान। दिस वर्क ऑफ हिम on the entire Quran began as a series of weekly lectures on Radio Pakistan that ran for 10 years. मारिफुल कुरान ये मोहम्मद शफ़ी, मौलाना मोहम्मद शफ़ी की तफसीर थी, तफसीरी किताब थी, जिसका मतलब है द विजडम ऑफ द कुरान। ये इसका जो काम था, जो पूरे कुरान शरीफ पे इन्होंने किया था, ये एक सीरीज़ बनाई हुई थी इन्होंने, जो रेडियो पाकिस्तान पे वीकली ये चलाई जाती थी। और 10 सालों तक इसकी ये सीरीज़ चलती रही और हर जुम्मा के दिन इसका एक लेक्चर डिलीवर किया जाता था रेडियो पाकिस्तान पे, एंड वाज broadcasted on every Friday. Mariful Quran comprises of 8 large volumes and about 7,000 pages. Mariful Quran ये 8 पार्ट्स में डिवाइड था, बड़े बड़े 8 वॉल्यूम्स थे इसके, और लगभग इसके 7,000 पेज थे। The first volume focuses on basic issues of Quran like Wahi, Meccan and Medinan verses, source of tafsir, Arabic language, etc. जो पहला वॉल्यूम था, जो पहला पार्ट था मारिफुल कुरान का, वो फोकस करता था जो बेसिक इश्यूज है कुरान के, जैसे कि वही है, मक्कन एंड मदीनन वर्सेस हैं, जो आपने देखी होंगी कुरान शरीफ पढ़ते समय जो भी सूरतें होती है, कुछ सूरतों के ऊपर मक्का लिखा होता है और कुछ पे मदीना। तो ये कंसेप्ट इसने क्लियर किए पहले वॉल्यूम में। या सोर्स ऑफ तफसीर या अरबिक लैंग्वेज, बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले वॉल्यूम में डिस्कस की हुई है। The author tried his best to discuss emerging issues of the new era of sciences and technologies in the light of Quran and Sunnah. मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब ने पूरी तरह से कोशिश करके जो भी नए ज़माने की साइंस और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको कुरान और हदीस और सुन्नह की रोशनी में उनको डिस्कस किया, उनको वजाहत की। He presented his work in a very simple, unique and versatile manner with authentic justifications. और इसने अपना जो काम था, जो इसकी तफसीर थी, उसको बहुत आसान अल्फाजों में लिखा है, सिंपल अल्फाजों में लिखा है, और एक अलग अंदाज में, यूनिक और वर्सटाइल मैनर में। वर्सटाइल मींस की जिसके बहुत सारे फ़ायदे हों, ठीक है।
ود اتھینٹک جسٹیفیکیشنز کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ایکسپلینیشن دی ہے، اور وہ بھی اتھینٹک، جس کے پیچھے کوئی ریزن ہو۔ معرف القرآن از اوریجنلی ریٹن ان اردو لینگویج اینڈ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش اینڈ بنگالی لینگویج۔ معرف القرآن جو ہے، جو اس کی ورک ہے تفسیر کی، وہ بیسیکلی اردو لینگویج میں لکھی گئی تھی، بٹ اس کو بعد میں انگلش اور بنگالی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ سو اٹ واز دا شارٹ انٹروڈکشن آف دا لائف اینڈ دا تفسیر آف مولانا محمد شفیع۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور آخر میں یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔